हम पहर के विषय में हैं अभी। ये श्रृंखला तैयार करने से पहले मैंने कई पहरों में प्रार्थना कर चुकी और मैंने खुद भी व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया कि सही में हर पहर में प्रार्थना करने का एक अलग अनुभव है, अलग संभावनाएं हैं, अलग तरीके की प्रेरणाएं हैं, अलग तरीके का एंजेलिक मूवमेंट है। आज हम लोग का जो विषय है वो रात के 9 से 12 के विषय में है। ये ऐसा टाइम है, बहुत कम लोग इस टाइम प्रेयर करते हैं, बट ये एक प्रिपरेशन का टाइम है। कोई मिसाल बोलेगा प्रिपरेशन का टाइम है, क्योंकि जो क्रिटिकल आवर है मिडनाइट आवर, रात के 12 बजे, इसी घड़ी में कवर होते हैं। क्योंकि अगली घड़ी है 12 से 3, अगली पहर 12 से 3 की है। जो मिडनाइट आवर का अप्रोच है वो इस 12 से 3 के घड़ी में होता है। ये प्रिपरेशन की वॉच हो जाती है और ये रात की दूसरी पहर है। हमने किया था अगर इसको 2 भाग में बांट दे तो टोटल 8 पहर है, लेकिन अगर इसको 2 भाग में कर दे तो दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर। ये रात की दूसरी पहर है जो मिडनाइट आवर में लेके जाती है। भजन संहिता अध्याय 1 पद संख्या 2 में वचन कहता है कि वो दिन रात उसके वचन पर मनन करता है। तो दिन जितनी इंपॉर्टेंट है, रात उतनी इंपॉर्टेंट है। कि कई बार आदमी दिन में प्रार्थना करता है लेकिन दिन में प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्यों? कई बार परमेश्वर चाहते हैं प्रार्थना ऐसे एक्सटेंडेड हो कि ये रात तक चलती रहे। उस विधवा की तरह जो द्वार खटखटाती है, प्रभु जब उस एग्जाम्पल को देते लूका 18:1 से 8 में, वो इसलिए देते हैं कि आदमी प्रार्थना करे और अपना हियाव न छोड़े। हमेशा बोला आदमी प्रार्थना करे और अपना हियाव न छोड़े। प्रेयर समय से ज्यादा इंटेंसिटी के बारे में, तीव्रता के बारे में। तो जब प्रेयर की आग किसी को लग जाए, जब कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो जाए। कई बार जब मैं प्रेयर फ्लो में होता हूँ, मैं बैठा रहूंगा आपके बगल में, लेकिन मेरी जो जुबान है, टंग है, वो हिलती रहेगी। दैट मीन्स मैं बैठा हूँ, मैं टंग्स में प्रेयर कर रहा हूँ। वो एक ऐसा जैसे एक टरबाइन चालू हो गया है, वो टंग्स में प्रेयर कर रहा हूँ, वो प्रेयर कंटिन्यू रहता है। तो स्मिथ विगलवर्थ से किसी ने पूछा आप कितनी देर है? ये वो व्यक्ति है जिसने कई चमत्कार किए, 18 लोगों को मरे में से उठाया। तो क्योंकि एक आदमी जब अथॉरिटी में होता है, जब अथॉरिटी में चलता है, तो वो डेथ को बोल सकता है नहीं अभी नहीं, अभी तुमको लेके जाने की परमिशन नहीं है। वो 18 लोगों को उठाता है। तो उससे पूछे तुम कितनी देर प्रेयर करते हो? बोलता मैं आधे घंटे करता हूँ, लेकिन आधे घंटे बिना प्रेयर के नहीं रहता। बोले मैं सिर्फ आधे घंटा करता हूँ, लेकिन मैं आधे घंटे से ज्यादा दिन में प्रेयर के बिना नहीं रहता। दैट मीन्स वो एक प्रेइंग पर्सन था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अब ये पैर के जोन से निकल गए ये लोग। पैर तो एक है, ये अपना समय है, बट ये एक प्रेइंग मशीन बन गए, ये प्रेइंग पर्सन बन गए, ये आत्मा में, स्पिरिट वर्ल्ड में कनेक्ट हो गए। इनकी वेदी से धुआं दिन रात उठ रहा है। जैसे मंदिर में अगर दिया है तो दिए में एक याजक की ड्यूटी है, वो तेल उसमें रहना चाहिए ताकि दिया जलता रहे। तो अब ये दिया तेल से भरा और दिन और रात, रात और दिन, हमने गाया क्या? दिन और रात, रात और दिन मेरा धूप उठे। तो अगर हम रात और दिन प्रार्थना करेंगे, जब प्रभु उस विधवा के बारे में बताते हैं तो वो लूका 18:1 से 8 ये कहानी है, लूक चैप्टर 18। आइए मैं उसको पढ़ूंगा। फिर उसने उन्हें ये बताने के लिए कि वो निरंतर प्रार्थना करते रहे और निराश ना हो। कोई में से बोलेगा निराश ना हो, निरंतर प्रार्थना करते रहे और निराश ना हो। यह दृष्टांत कथा सुनाई। वह बोला किसी नगर में एक न्यायाधीश हुआ करता था। वह ना तो परमेश्वर से डरता था और ना ही मनुष्यों की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी और वह उसके पास बार बार आती और कहती, देख मुझे मेरे प्रति किए गए अन्याय के विरुद्ध न्याय मिलना ही चाहिए। मैं सब बोलो, उसके बार बार आती थी। मनुष्य प्रार्थना करे हियाव ना छोड़े, मनुष्य प्रार्थना करे निराश ना हो। अब ये प्रिंसिपल कौन सिखा रहा है? ये प्रिंसिपल प्रभु यीशु सिखा रहे अपने चेलों को। की दे रहे, चाबी दे रहे। बोला अगर तुमको प्रेयर करना है, तुमको निराशा से ऊपर उठ के प्रेयर करनी होगी और निराशा को ब्रेक करने के लिए कंसिस्टेंट प्रेयर करनी होगी, क्योंकि तुमको नहीं मालूम जवाब कब आएगा। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली प्रेयर करो तो आओ तुमको एक दृष्टांत से समझाता हूँ कि एक विधवा एक न्यायकर्ता के पास जाती, न्यायाधीश के पास जाती, एक जज के पास जाती है जिसको परमेश्वर का कोई डर भी नहीं है, येट फिर भी उसकी परसिस्टेंस, उसका हार नहीं मानना, उसका निरंतर न्याय के लिए दरवाजा खटखटाना, उस न्यायाधीश से जवाब ले आता है जो परमेश्वर का भय भी नहीं करता। फिर परमेश्वर से तुम्हारा क्यों नहीं आएगा? मनुष्य प्रार्थना करे और निराश ना हो। मैं 4थी पंक्ति से पढ़ रहा हूँ। सो वह लंबे समय तक तो वह न्यायाधीश आनाकानी करता रहा, पर आखिरकार उसने अपने मन में सोचा, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ और ना लोगों की परवाह करता हूँ। ये न्यायाधीश कैसा है? ना ये परमेश्वर से डरता है, ना ये किसी की परवाह करता है। तब भी क्योंकि उस विधवा ने इसके कान खा डाले हैं। तो यहाँ वचन बोलता है उसने उस न्यायाधीश के कान खा डाले।
तो भी इस विधवा ने मेरे कान खा डाले हैं, सो मैं देखूंगा कि उसे न्याय मिल जाए, ताकि यह मेरे पास बार बार आके कहीं मुझे थका ना डाले। फिर प्रभु ने कहा, देखो उस दुष्ट न्यायाधीश ने क्या कहा था। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों पर ध्यान नहीं देगा कि उन्हें जो उसे रात दिन पुकारते हैं, जो उसे रात दिन पुकारते हैं। प्रेयर एक प्रेयर अच्छी बात है, लेकिन प्रेयर एक लाइफस्टाइल सबसे अच्छी बात, जहाँ प्रार्थना एक जीने का तरीका बन गया, जहाँ निरंतर दुआएं परमेश्वर के सम्मुख आती है। जो उसे रात दिन पुकारते रहते हैं, क्या वह उनकी सहायता करने में देर लगाएगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह देखेगा कि उन्हें न्याय मिल चुका है और शीघ्र ही मिल चुका है। फिर भी जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो इस धरती पर विश्वास को पाएगा? ऐसा बोलो, वो दिन रात मनन करता है, दिन रात मेरा ढूंढ उठे, वो दिन रात प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 119:62, साम्स 119:62। तेरे सत्य निर्णयों का तुझे धन्यवाद देने मैं आधी रात के बीच उठ बैठता हूँ, कि मैं आधी रात को उठ जाता हूँ तुझे धन्यवाद देने के लिए, तेरे धर्मी न्यायों के कारण। आमीन। तो यहाँ देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को जब हम देखेंगे तो रात और दिन एक पैटर्न है। हालेलुया। तो कई बार जब, या जैसे पहले इस विधवा के विषय में हम देखेंगे, उसने दिन में प्रार्थना खत्म नहीं कर दी, दिन रात वो तंग करती रही। तो प्रभु भी बोलते, तो क्या उसके लोग जो दिन रात प्रार्थना करते हैं, तो पूछेगा कौन सा पहर सबसे अच्छा है? जिस पहर में तुम प्रार्थना करते हो वही सबसे अच्छा है। एक प्रार्थना का पहर अपना फिक्स होना चाहिए। अब देखिए मैंने प्रार्थना के पहर कैसे सेट किए। मेरा प्रेयर का टाइम है रात को 12 से 9, कि अगर मैं मैक्सिमम प्रेयर करूंगा तो मैं रात को 12 से सवेरे 9 करूंगा। मेरा अगला टाइम है 12 से 6, अगर मैं 9 तक नहीं कर पाऊं तो मैं 6 तक कर लूं। उसके बाद है 3 से 6, ये असली टाइम है। अगर 3 से 6 नहीं कर पाऊं तो 12 से 3 कर लूं, 12 से 3 नहीं कर पाऊं 3 से 6 कर लूं, 3 से 6 नहीं कर पाऊं 6 से 9 कर लूं। कई बार मैं 3 से 9 कर लूं, कई बार 6 से 9 कर लूं, क्योंकि रात की मीटिंग्स होती है जो मेरी रूटीन पूरी हिला देती है। तो कोई एक पहर मेरा फिक्स नहीं रहता। कई बार मीटिंग ही 4 बजे तक चल जाए तो आदमी का पूरा जूस निकल चुका है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई मीटिंग करूंगा मैं बेमन करूंगा। और लाइफ भरपूरी में जीने का एक ही तरीका है, बीइंग इन दी प्रेजेंट। क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट में हूँ और मेरा माइंड कहीं फ्यूचर की बात सोच रहा है या पास्ट में अटका है, इसका मतलब अपनी लाइफ फुलनेस में नहीं जी रहे। चीजें परेशान कर सकती हैं, इसलिए प्रार्थना भी जब हम करते हैं, हम कितना समय कर रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस प्रार्थना में तीव्रता कितनी है। क्या मेरा पूरा जोश, मेरा सामर्थ्य क्या उस प्रार्थना में, क्या प्रार्थना में गहराई है, क्या ये प्रेयर इंटेंस है, क्या ये प्रेयर फेथ की प्रेयर है, क्या इस प्रार्थना में मैं पोर आउट कर रहा हूँ। बहुत से लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन आप जब उठते हैं आपकी तैयारी नहीं है। प्रार्थना की तैयारी प्रार्थना से पहले होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, नया दिन अगर एंजॉय करना है, पिछले दिन की नींद ठीक होनी चाहिए। तो जब आप उठेंगे और अगर मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, मैं प्रेयर नहीं कर पाऊंगा, मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं, मैं प्रेयर नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोलो, प्रार्थना एक काम है, बाहरी मेहनत का काम, क्योंकि स्पिरिट में ब्रेक थ्रू एक टाइम के बाद आता है, एक टाइम के बाद फ्लो आता है। तो जब आप प्रेयर करते हैं, शुरू में ताकत ज्यादा लगेगी, शुरू में बहुत कठिन होगा, आप प्रार्थना करोगे, आपको ड्रीम्स में अटैक होंगे। आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं, आत्मा में प्रेयर करिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, प्रेयर को अपना लाइफस्टाइल बना दीजिए। पहले एक्सेप्ट करिए, प्रेयर एक हार्ड वर्क है। दैट मीन्स ये लोफरगिरी नहीं है कि हम थोड़ा चल के प्रेयर कर ले। ये एक इंटेंस एक्टिविटी है जो अटेंशन डिमांड करती है, बॉडी में स्ट्रेंथ डिमांड करती है। अगर ब्रेक थ्रू चाहिए लाइफ में, तो अगर जय पाना है, तो अगर जिन चीजों से आप संघर्ष कर रहे हैं उनकी चाह चाहते आप दिल से कोई खींच ले। एक होता ना, कई चीजें आप अपनी लाइफ से पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं हटा सकते, सिर्फ प्राण से नहीं हटा सकते, लेकिन कई परिवर्तन है आदमी के अंदर प्रार्थना में आते। फिर विश्वासी जीवन में जब परमेश्वर की योजना होती है, वो ऐसा नहीं है कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, केले का छिलका दिखा, मैं बोला आज फिसलना पड़ेगा, मैं फिसल गया तो परमेश्वर की यही इच्छा होगी। नहीं, परमेश्वर की इच्छा ऐसे नहीं जानी जाती। यहाँ परमेश्वर की इच्छा एनफोर्स की जाती है प्रार्थना के द्वारा। प्रोफेसी को एनफोर्स किया जाता है प्रार्थना के द्वारा। यीशु के जो क्रूस के बेनिफिट्स है उसको एनफोर्स किया जाता है प्रार्थना के द्वारा। कोई में सब बोलेगा एनफोर्स। शरीर से वीक रहो, प्रेयर में स्ट्रांग रहो, बाद में शरीर भी स्ट्रांग हो जाएगा। आपको मालूम है, अगर आप ग्लोरी में प्रेयर करते हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आपके ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो डेंगू के कारण लोगों के कम हो जाते हैं, वो रिस्पॉन्ड करने लगेंगे। आपकी खाली फिजिकल घाव नहीं, इमोशनल घाव भी हील होने लगेंगे। बिकॉज उसके प्रेजेंस में, परमेश्वर की ग्लोरी में कोई बीमारी नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं सब बोलेगा ग्लोरी में कोई कमी नहीं है। मैंने कुछ समय पहले एक ड्रीम देखा था, और ये ड्रीम किसी और ने भी देखा था। किस ड्रीम में देखा, मैं बहुत ऊंची जगह में हूँ और मिनिस्ट्री के लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन जितने लोग यहाँ वर्शिप कर रहे हैं वो वहां पहुंच जा रहे, लेकिन बहुत से लोग नहीं पहुंच पा। मैं देखा कुछ लोग नर्क भी चले गए। ये ड्रीम की बात बता रहा।
तो इस मिनिस्ट्री में आपकी लाइफ चेंज करने का क्या तरीका है? पहले आपको ऊंचे स्तर में आराधना प्रार्थना से लाया जाता है, फिर जो बातें आपको नीचे से समझ नहीं आएंगी आपको ऊपर से समझ में आने लगती है। यहाँ लोगों ने देखा है कैसे जीवन में जब परमेश्वर की उपस्थिति में परिवर्तन आता है, समझ खुल जाती है। जो बातें हम पहले नहीं समझते थे, मन के बंधन टूट जाते हैं। वो ग्लोरी के रेल्म की पॉसिबिलिटीज है, वो उस रेल्म की पॉसिबिलिटीज है जिस रेल्म में आदम चलता था। जब आदम बनाया गया, वो पृथ्वी में रहकर परमेश्वर से निरंतर सहभागिता के लिए बनाया गया, और उसकी भी सहभागिता इतनी करीबी थी कि परमेश्वर आदम से उस दिन भी मिलने आते हैं जिस दिन वो पाप करके छुपा होता है, जब कॉन्शियस हो जाता है। वैसा बोलो कॉन्शियस। जो लोग गिल्ट में जीते बहुत कॉन्शियस है और फिर वो प्रभु की प्रेजेंस में आना नहीं चाहते। मैं बोलूंगा कब तुम इतने अच्छे हो जाओगे कि तुम इस लायक होगे प्रभु की प्रेजेंस में आने के लिए? यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा तुम पिता की उपस्थिति में आ सकते हो। तो जो गिल्ट कॉन्शियस होगा वो परमेश्वर की प्रेजेंस से छुपेगा और वो रिलीजियस हो जाएगा। वो रिलीजन से अपने आप को ढकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पाप की चेतना है। उसको ये चेतना है कि मैंने गलत किया। तुमने गलत किया ठीक है, लेकिन एक तरीका है सही जीवन जीने का भी। वो परमेश्वर से छुप के नहीं है, तुमको परमेश्वर के पास आना होगा। उस दिन भी परमेश्वर उस बगीचे में आके खोज रहे थे कि आदम कहाँ है। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको नहीं खोजेंगे, आप उसकी उपस्थिति में पाए जाएंगे। आमीन। मेरी दुआ है दिन रात रात दिन आपका धूप उठेगा। मेरी दुआ है कि जो ग्लोरियस काम इस सीजन में, इस फास्टिंग प्रेयर में आपकी लाइफ में चालू हुआ है, वो कभी खत्म नहीं होगा। कोई सुन रहा है? वो कभी खत्म नहीं होगा। पहर आपके लिए कम है, दोपहर हो जाएंगे। मैंने जब 12 से 9 बताया, ये हर दिन के लिए नहीं, हर रात के लिए नहीं है, लेकिन कुछ रात मेरे को मालूम है कि अगर मैंने 12 चालू किया है तो 3 तक मिडनाइट है। मैं खींच लिया तो 6 तक गुड मॉर्निंग है, और अगर खींच लिया तो 9 तक फुल मॉर्निंग है। और मैंने उसमें तरीका सिखाया कि 12 से 3 जो प्रेयर होगी वो वॉरफेयर प्रेयर होगी, 3 से 6 घोषणाएं होंगी, लेकिन 6 से 9 मेडिटेशन होंगे, मनन होंगे। कितना क्वाइट टाइम रहता है 6 से 9। आप देखें सब धीरे धीरे एक्टिविटीज के लिए तैयार होते हैं, कपड़े पहनने लगते हैं, तैयार होने लगते हैं। अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ता है कोई, कैसे पढ़ पाएगा? 6 से 9 का सही टाइम है न्यूज़पेपर पढ़ने का। 9 के बाद कोई नहीं पढ़ पाता। जनरली अब लाइट में सिंक होने का टाइम है। वैसे ही रात को 9 से 12 क्या है, ये एक प्रिपरेशन वॉच बन जाती है कि अब अगली वॉच, जो अगला पहर है, वो चालू होने के लिए तैयार है। और इस 9 से 12 का क्लाइमैक्स क्या है? एनकाउंटर। 9 से 12 का जो पॉइंट है, 12 है, कई लोग विजन में देखते हैं कि 12 बजने में कुछ 1-2 मिनट है, मतलब यीशु के आने का टाइम जो बताते हैं कितना बचा है। वो मिडनाइट आवर, जब ग्रूम आके, दूल्हा आके अपनी दुल्हन को किडनैप कर लेता है, वो मिडनाइट आवर जब घड़ी के एकदम 12 बजते हैं, ये 9 से 12 एक प्रिपरेशन वॉच बन जाती है, जहां 12 परमेश्वर के अद्भुत एनकाउंटर का समय बन जाता है। अब 6 से 9 तो हमने देखा कि रात की शुरुआत हो गई। इनफैक्ट अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। स्पिरिचुअली अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। अगले दिन की प्रिपरेशन डिमोनिक वर्ल्ड में चालू हो गई है। हमने लास्ट मीटिंग में सुना था गेट का कब्जा कैसे किया जाता है प्रार्थनाओं में, क्योंकि इस समय डिमोनिक पावर्स गेट का कब्जा करना चाहते हैं। वो स्पिरिचुअल गेट्स जो स्पिरिचुअल फ्लो रात को स्पिरिचुअल मूवमेंट कैप्चर करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका दिन चालू हो गया। दुष्टों का दिन रात को चालू होता है। अब एक बात समझाना चाहता हूँ, जादू टोना, ड्रग्स, व्यभिचार, पोर्नोग्राफी, पीना, पार्टी, चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, ये सब रात की संभावना है। इसलिए रात को बाहर ना निकलो। अकेली लड़की रात को अनजान रास्ते से ना जाए। सब जानते राइट कि रात को आपको सेफ रहना है, क्योंकि रात को पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। लेकिन इस बात को समझिए, ये पॉसिबिलिटीज इसलिए है कि रात को सेकंड हेवन बहुत एक्टिव है। फर्स्ट हेवन हो गया हम लोग का एटमॉस्फेयर, सेकंड हेवन हो गया सूरज चांद तारे, थर्ड हेवन हो गया परमेश्वर का रिल्म, जहां परमेश्वर सबसे ऊंचे पार्ट में हेवन के निवास करते हैं। अब आप दिन में आपको तारे दिखते हैं? नहीं दिखते। रात को तारे दिखते हैं। और इन तारों का मतलब क्या होता है? एंजल्स। इसलिए जब आप टूटता तारा देख रहे हो, वो तारा क्या टूट रहा है? कोई स्वरदूत, कोई डिमोनिक एंजल ऊपर से फेंका गया है, कोई फॉलन एंजल ऊपर से फेंका गया है। तो रात को तारे दिख रहे, मतलब एंजेलिक मूवमेंट रात को पॉसिबल, उस ज्यादा भी है, पॉसिबल भी है। तो जैसे अंधकार के काम रात को पॉसिबल है, अपने चरम पर है, वैसे ही माइटी एनकाउंटर्स और ब्रेक थ्रू रात को पॉसिबल हो जाते हैं अगर कोई प्रेयर करता है तो। आमीन। देखो, प्रेयर आप उस पहले दिन नहीं चालू कर पाओगे। प्रेयर बाद में करना, पहले सोचते रहो हमको प्रेयर करनी है। किसी भी सीजन में जब मैंने प्रेयर की है, उससे पहले हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे हमको प्रेयर करनी है, हमको ऐसे प्रेयर करनी है जैसे हम पहले कभी नहीं किए। देखेंगे आप, अगर इस ढंग से वो अंदर आग लगती रहेगी तो बड़े सामर्थ्य रूप से वो प्रकट हो जाएगी, जहां आप सही में एक नई इंटेंसिटी के साथ प्रेयर करने लगेंगे। तो जैसे रात को सारे दुष्ट के काम संभव होते, वैसे ही जो व्यक्ति रात को उठा रह सके, प्रार्थना कर सके, इसलिए परमेश्वर आपकी जब चाहते हैं प्रार्थना करे, आपकी नींद ले लेंगे।
आप रात को बेटाइम उठ जाएंगे, और वो हमेशा जनरली 3 से 5 के बीच में होगा। तो रात को डिमोनिक इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन रात को संभावनाएं भी फिर बढ़ जाती है कि अगर कोई प्रार्थना कर रहा है तो सेकंड हेवन में जितनी डिमोनिक पॉसिबिलिटीज है उतनी एंजेलिक पॉसिबिलिटीज भी हो जाती है। और कोई बाइबल ध्यान से पढ़ेगा कि तो मिडनाइट आवर देखेंगे, जो आधी रात का समय है और उसकी प्रिपरेशन है, ये कई एनकाउंटर्स, कई बैटल्स इसी टाइम परमेश्वर की लीडिंग से जीते गए मिडनाइट आवर में। मिडनाइट को गिडियोन के 300 लोग बड़ी सेना को हरा देते। तो ये समय क्या चीज का है? ये समय प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करने का है। ये समय परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, ये प्रार्थना करने के लिए। ये समय इंटरसेशन के प्रेयर के मध्य बिचवाई की दुआ करने का है कि आधी रात को मैं उठ के तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं आधी रात को उठ जाता हूँ तुझे धन्यवाद। अभी उठ जाता की बात मतलब ये 12 बजे उठता है, लेकिन अभी बात करें 9 से 12 की। हम निर्गमन 3 अध्याय में जाएंगे, एक्सोडस चैप्टर 3 21 और 22, निर्गमन 3 का 21 और 22। और मैं मिस्री लोगों को इजरायली लोगों के प्रति कृपालु बनाऊंगा, इसलिए जब तुम लोग विदा होगे तो वे तुम्हें भेंट देंगे। हर एक हिब्रू स्त्री अपने मिस्री पड़ोसी को तथा अपने घर में रहने वालों से मांगेंगी और वे उसे भेंट देंगे। तुम्हारे लोग भेंटों में चांदी, सोना और सुंदर वस्त्र पाएंगे, तब तुम लोग मिस्र को छोड़ोगे। तुम लोग उन भेंटों को अपने बच्चों को पहनाओगे, इस प्रकार तुम लोग मिस्रियों का धन ले आओगे। हालेलुया। ये 9 से 12 की घड़ी क्या है? यहाँ इजराइल को फेवर मिला। हालेलुया। ये वो समय जिन्होंने तुमको लूटा है तुम उनको लूटोगे। आमीन। बाइबल में पैटर्न है, अब्राहम मिस्र गया, अमीर होके आया। इजराइल मिस्र गया, अमीर होके आया। जो तुमको बंधन में रखा है वही तुमको ब्लेस करके रिलीज करेगा। ये टाइम है फेवर के लिए प्रेयर करने का। आमीन। कि परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में फेवर करे, जैसे इजरायलियों पर फेवर हुआ और वो जिस बंधुआई में थे। देखो परमेश्वर का एक तरीका है। याकूब 7 साल रेचल के लिए काम करता फ्री में, लेकिन उसको धोखे में लिया दे दी जाती है। तो उसके बाद 7 साल वो वापस काम करता है दोनों बीवियों के लिए, 14 साल। उसके बाद उसका जो ससुर होता है, मामा भी होता है और ससुर भी होता है, उसको मालूम होता है कि हम ब्लेस्ड हो रहे हैं जेकब के कारण। बताओ, ये अब्राहम का पोता है, आशीषें इसके ऊपर है, लेकिन एक जादू टोने वाला इसको बंधुआई में रख के इससे मेहनत करा रहा है और इसके कारण वो जादू टोने वाला आशीषित है। ये हाल कई परमेश्वर के बच्चों का है। तुम ब्लेस्ड हो, तुमको नहीं मालूम तुम ब्लेस्ड हो। मैं बिब्लिकल पैटर्न बताता हूँ। इसके बाद 6 साल और, 14 साल के बाद 6 साल और ये अपने मामा की सेवा करता है बिना पगार के। लेकिन जब ये निकलता है, ये मामा से अमीर होके निकलता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पगार तुमको परमेश्वर जरूर देंगे। जो तुमको बंधुआई में रखा, तुमको एब्यूज किया, जब तुमको परमेश्वर रिलीज करेंगे, तुमको ब्लेसिंग के साथ रिलीज करेंगे, तुमको फेवर के साथ रिलीज करेंगे। अभी इनकी रात के निकलने का समय, लेकिन 9 बजे से जब जो टाइम चालू हुआ, ये क्या टाइम है? ये टाइम फेवर का टाइम है। प्रेरित 23 में ये वही टाइम है जब पॉल को कैप्टन से फेवर मिला। पॉल बंधुआई में था, पॉल जहाज में खुद एक बंदी था, लेकिन जो कैप्टन है वो अब इसको फेवर करने लगा। निर्गमन 11 का 3 से 4 आएंगे हम। यहोवा मिस्रियों को तुम लोगों पर कृपालु बनाएगा। मिस्री लोग यहाँ तक कि फिरौन के अधिकारी भी पहले से मूसा को महान पुरुष समझते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, यहोवा कहता है आज आधी रात के समय। मैं सब बोलो आज आधी रात के समय। प्रभु दिन में क्यों नहीं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट? दिन में क्यों नहीं? तो कुछ एनकाउंटर्स, कुछ डिलीवरेंसेस आधी रात को होते। यहोवा कहता है आज आधी रात के समय मैं मिस्र से होकर गुजरूंगा। तो परमेश्वर कब आएंगे? आधी रात को। परमेश्वर बोले मेरा कमिंग टाइम है 12 o'clock मिडनाइट, बट तुम्हारी प्रिपरेशन 9 बजे से चालू है। और मैं मिस्र के हर एक पहलौटे पुत्र, मिस्र के शासक फिरौन के पहलौटे पुत्र से लेकर चक्की चलाने वाले दासी तक का पहलौठा पुत्र मर जाएगा। पहलौठा नर जानवर भी मरेंगे। मिस्र के समूचे धरती पर रोना पिटना मचेगा। यह रोना पिटना किसी भी गुजरे समय के रोने पिटने से अधिक बुरा होगा, और ये भविष्य के किसी भी रोने पिटने से अधिक बुरा होगा। किंतु इजराइल के किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, यहाँ तक कि उन पर कोई कुत्ता तक नहीं भौंकेगा। कई बार ये सैटेनिक लोग कुत्तों के रूप में आके किसी एरिया को कर्स करते हैं। क्या मेरी बात को सुन रहे? मैं घोषणा करता हूँ, आप जहाँ जा रहे हैं भौंकते हुए कुत्ते आपको देख के चुप हो जाएंगे। ये वर्ड सुनो, यहाँ तक कि कोई कुत्ता भी उन पे नहीं भौंकेगा। इजराइल के लोगों पर किसी व्यक्ति या किसी जानवर की कोई चोट नहीं पहुंचेगी। इस प्रकार तुम जान लोगे कि मैंने मिस्रियों के साथ इजराइल वालों से भिन्न व्यवहार किया। तब ये सभी लोग
उसके दास मिस्री झुककर तुम्हें प्रणाम करेंगे और मेरी उपासना करेंगे। वे कहेंगे जाओ, अपने सभी लोगों के साथ जाओ, तब मैं फिरौन को क्रोध में छोड़ दूंगा। हालेलुया। बहुत लोडेड पैराग्राफ है ये समय परमेश्वर की इच्छा में रिलीज होने के लिए प्रेयर करने का, कि परमेश्वर आपकी परफेक्ट विल, आपका पर्पस मेरे लाइफ में फुलफिल हो। हालेलुया। ये समय अनफेवर्ड के फेवर होने का, ये समय है ह्यूमन और डिवाइन फेवर का। अगर तुम प्रेयर करने वाले हो, फर्क हो जाएगा तुम पे और दूसरों पे। दूसरों को कुत्ते काटेंगे, तुम्हारे सामने भौंकेंगे भी नहीं। मतलब ये समय है तुम्हारी डिवाइन प्रोटेक्शन का। ये समय हो जाता है एनकाउंटर का। ये समय होता है जो तुमको अब पकड़ के रखा है, जो तुमको बंधुआई में रखा है, जो बंधन तुमको बांध रखे। परमेश्वर का टाइम है उनके विजिटेशन का, ताकि वो बंधन तोड़ सके। और जब परमेश्वर का आत्मा आएगा, मिस्र के सारे पहलौठे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इजराइल परमेश्वर का पहलौठा है और फिरौन ने इजराइल को छुआ। परमेश्वर को कहते हैं मेरे अभिषेक को मत छुओ। अब परमेश्वर मिस्र के सारे पहलौठे, राजा के घर से लेकर चक्की पीसने वाले के घर से, जानवरों के सारे, मतलब पहला बेटा, फिरौन के घर से लेकर पूरे मिस्र में वो डेथ का स्पिरिट जाएगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर से जाएगा। ये पास ओवर का टाइम है। पास ओवर क्या होता है? पास ओवर, फसह का वो पर्व क्या है कि उस रात इजराइल के लोगों को मेमना खाना था और उसका लहू अपने घर की चौखट में लगाना था। जिसके घर की चौखट में मेमने का लहू है, मृत्यु का आत्मा उसके घर के ऊपर से चला जाएगा। हालेलुया। ये समय हो जाता है पास ओवर का। ये समय होता है जहां परमेश्वर तुम में और दुश्मन में फर्क कर लेते हैं। ये समय विजिटेशन का, ये समय परमेश्वर के फेवर का। हालेलुया। ये समय जो तुमको बंधुआई में रखा है वही तुमको फेवर करेगा और वही तुमको परमेश्वर के पर्पस में रिलीज करेगा। देखो भजन संहिता 105 में बड़ी सुंदर पंक्ति है कि जब इजराइल मिस्र से निकला ना, वो लोग राहत की सांस ली। जो तुमको तंग कर रहे हैं, परमेश्वर उनको इतना तंग कर देंगे, वो बोलेंगे जाओ, जल्दी जाओ। हालेलुया। ये समय है प्रोटेक्शन के लिए प्रेयर करने का। क्या मेरी बात को सुन रहे? हम 12:30 में आएंगे। मिस्र में उस रात को हर घर में कोई ना कोई मरा। फिरौन, उसके अधिकारी और मिस्र के सभी लोग जोर से रोने और चिल्लाने लगे। हालेलुया। ये समय है प्रोटेक्शन का, ये समय है विजिटेशन का, ये समय है पास ओवर का, ये समय है प्रिपरेशन का, ये समय है एक्सोडस का, ये समय है फेवर का। हालेलुया। देखो, अगर यीशु आधी रात को आने वाले, तो बोलते हैं अगर चोर, किसी को मालूम हो चोर आधी रात को आएगा, वो उठा नहीं रहेगा? उठा रहेगा। तो उसी तरह अगर यीशु के आने का समय हो गया और यीशु आधी रात को रहेंगे, तो जो लोग उसका वेट कर रहे हैं वो उठे रहेंगे, जागृति रहेगी। खाली जगह नहीं रहेंगे, एक जागृति रहेगी। उनके दिए में तेल रहेगा। हालेलुया। अपने दिए में तेल रखने का एक तरीका है, दिन रात वचन पर मनन करो और प्रार्थनाएं करो। आमीन। प्रार्थना एक वेट का तरीका है। तुम खाली उस दीवार के छेद पे सामने नहीं खड़े हो जहां तुम परमेश्वर की योजनाओं को इस पृथ्वी में लागू कर रहे हो, लेकिन तुम परमेश्वर के एनकाउंटर का भी इंतजार कर रहे हो। तो अगर 12 बजे एनकाउंटर का टाइम है, तो उसकी प्रिपरेशन 9 बजे से चालू होनी चाहिए। हालेलुया। जहां अनफेवर्ड फेवर्ड बन जाए, जहां दुश्मन पे न्याय हो, जहां जो तुमको बंधुआई में रखे वही तुमको बंधुआई से रिलीज करके भेजे। हालेलुया। जहां तुम्हारी जो ब्लेसिंग्स रुकी है वो तुमको तुम्हारा दुश्मनी दे, वो तुमको फेवर के साथ भेजे। तुम खाली जाओगे नहीं। किसी के लिए वर्ड एक प्रोफेसी है, सुन लो। तुम बहुत टाइम से बंधन में, तुम खाली जाओगे नहीं, तुम ब्लेस्ड होगे। आमीन। तुम वो गाना नहीं गाओगे खाली आता आए थे खाली आ जाएंगे, नहीं, तुम खाली आता आए थे लेकिन तुम लोडेड होके जाओगे। हालेलुया। कोई रिसीव कर लो इसको, ये वर्ड किसी के लिए रिसीव कर लो। तुम लोडेड होके जाओगे, तुम ब्लेस्ड होके जाओगे। जो तुम्हें परमेश्वर के पर्पस से रोक के रखे वही तुमको लोड करके रिलीज करेंगे। जाओ, जल्दी जाओ, परमेश्वर के पर्पस में जाओ। तो ये समय क्या प्रेयर करने का कि हम परमेश्वर के पर्पस में एंटर करें, परमेश्वर की परफेक्ट विल मेरी लाइफ में पूरी हो। देखो मिडनाइट आवर कितना इंपॉर्टेंट है। 400 साल और शायद 420 साल इजराइल बंधुआई में था। कितना लंबी बंधुआई है, 4 जनरेशंस की स्लेवरी है। एक नाइट में डिलीवरेंस मिल गया। सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बंधुआई कितनी बुरी है, कितने समय से चल रही है। तुम्हारा एनकाउंटर आने वाला है और एक रात में तुम्हारा एनकाउंटर होगा। हालेलुया। कोई रिसीव करो इसको और तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, तुम लोडेड जाओगे। बोलो प्रभु मुझे ठहरना सिखाइए, मुझे वेट करना सिखाइए। तुम बिजनेस कर रहे हो, कमाई बिजनेस में नहीं, कमाई तब है जब तुमको ऊपर से मिले, जब तुम्हारे हाथ के काम आशीषित हो। तुम कमाओगे, लूटने वाले 10 बैठे। यहाँ बहुत से लोग हैं, तुम चाहते हो प्रभु की इच्छा पूरी हो, इसके लिए बहुत वेट करना पड़ेगा। कई बार लड़ाइयाँ जीतनी पड़ेगी, परमेश्वर के कई विजिटेशंस लाइफ में देखने पड़ेंगे। इसके लिए डिलीवरेंस के टाइम के लिए तैयार होना होगा।
इसके लिए कई पासओवर्स अपनी लाइफ में देखने होंगे, इसके लिए लाल समुद्र 2 भाग में देखने होंगे, इसके लिए कई टेस्टिमनीज होनी चाहिए। परमेश्वर हमको अपना मन्ना आसमान से गिरा के खिलाते। जब किसी व्यक्ति को अपने बंधन दिखते, चीख उठनी चाहिए। वचन कहता है ये सारे एनकाउंटर्स जो मिस्र में हुए, ये रिस्पॉन्स किस चीज के थे? निर्गमन 2 में कहता है और इजराइल के लोगों की चीख परमेश्वर के पास पहुंची। आमीन। और ये किस चीज की चीख थी? ये उनके बंधुआई में होने की चीख थी। परमेश्वर मुझे डिलीवर करिए। तुम बंधन में हो, तुम योजना में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन लोगों ने तुम्हारे लिए द्वार बंद करके रखे, लोग तुम्हारे जीवन पर कब्जा करके रखे और तुम रिलैक्स्ड हो। वचन कहता है हाय उस पे जो सिय्योन पे रिलैक्स थे, आराम से बैठे। तुम्हारे अंदर तुम्हारी प्रार्थनाओं में तीव्रता आनी चाहिए। एक पैर क्या वो 2 पैर हो जाए, तुम्हारी रात 2 पैर हो जाए, तुम्हारी प्रेयर में एक इंटेंसिटी आ जाए। अगर तुमने वेदी लगा के प्रार्थना करनी सीखी है, कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कभी भी सफल नहीं होगा, और हर एक जुबान जो तुम्हारे विरुद्ध उठी है वो न्याय में खंडित होगी। कितने लोग अपने एनकाउंटर के लिए रेडी हैं? तो बोलता आज आधी रात को मैं आऊंगा, आमेन, आई विल कम इन मिडनाइट। आज आधी रात को विजिटेशन का टाइम। क्या तुम प्रिपेयर करोगे अपने आप को? क्योंकि भले ही 420 साल बंधुआई के थे, जो डिलीवरेंस है वो सडनली आता है। पॉल जितनी भी देर उस प्रिजन में हो, जो डिलीवरेंस है वो अचानक से आता है। यूसुफ जितना साल उस कारागार में हो, एक दिन में वो कारागार से राजमहल चला गया। तुम्हारा भी डिलीवरेंस अचानक से होगा। सुन लो, प्रार्थना का नियम है, तुम आते हो किसी रिक्वेस्ट के साथ, एक प्रेयर पॉइंट के साथ, लेकिन प्रेयर में एक पॉइंट आता है, तुम सारी रिक्वेस्ट भूल जाते हो और तुम प्रेयर करने लगते हो, लेकिन तुम्हारा डिलीवरेंस अचानक से आ जाता है। कोई सुन लो, तुम जिसने पिछले समय प्रार्थना में बोया है और परमेश्वर का इंतजार किया, तुम्हारा माइटी डिलीवरेंस इस मौसम में आ रहा है। किसी को पसंद आए या ना आए, और तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, तुम लोडेड जाओगे और तुम भटकने के लिए नहीं जाओगे, तुम अपने पर्पस में जाओगे। हालेलुया।